देखो ना, हम फिंगर स्प्रिंग बनाएंगे ना, तो फिंगर स्प्रिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चाहिए। एक हमारे पास वायर चाहिए, और वायर जो है वो 0.7 होना चाहिए हमारे पास। सही है। एक हमारे पास बर्ड बीक होना चाहिए, फ्लायर, और एक हमारे पास कटर होना चाहिए। अब फिंगर स्प्रिंग हमारे पास, ये फिंगर स्प्रिंग है ना, तो इसका हमारे पास अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सही है। ये वाली जो जगह है ना, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, ये इसका एक्टिव आर्म है। सही है। इसके बाद इसमें हमारे पास लूप्स आते हैं। लूप्स हमारे पास इसमें हम 2.5 लूप्स देते हैं। सही है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट आता है। सही है। तो ये क्या है, ये हम एक्रेलिक पार्शियल डेंचर में इसको फिर इंगेज करते हैं। सही है। अब इसकी रिटेंशन हमारे पास ज़रूरी नहीं है, बस इसको हम बना देते हैं, और फिर इस तरह मॉडल पे देखो। अब ये वाला पार्ट जो है ना, इसका बिल्कुल इंसाइज़र 1/3 पे आना चाहिए। सही है। इंसाइज़र 1/3 पे आना चाहिए। फिर हम इधर इसको एक लूप देते हैं। सही है। वो इधर इस तरह इंगेज होगा, और फिर जो इसका ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, तो ये बिल्कुल पैलेट के साथ ऐसे करके आएगा। और फिर हमने जो लूप्स दिए होंगे वो, और फिर इस तरह, फिर ये वाला जिस तरह भी हम चाहे, ये सारा फिर हमारे फिंगर्स उस पर स्किल पे डिपेंड करता है ना, कि किस तरह हम इसको जिग भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और इसको ऐसे स्ट्रेट भी। दूसरी बात यह है कि फिंगर स्प्रिंग को अगर हम बनाएंगे तो अब ये है ना, इस इंसाइज़र के साथ हमने रख दिया। अब ये हमेशा ऐसे आना चाहिए, लाइक ये मिड लाइन को, ये मिड लाइन है ना, तो ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। बस अगर राइट साइड पे हमने बनाया हुआ है तो वो राइट साइड पे होगा, और अगर ये फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड के लिए हो तो वो लेफ़्ट साइड पे होगा, और वो फिर मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि ये यूज़ किस लिए होता है, तो ये हम इंटीरियर्स में सिर्फ यूज़ करते हैं फॉर इंसाइज़र्स के लिए, मैक्सिला में। सही है। अगर हम फॉर एग्जांपल पेशेंट को डायस्टीमा है इधर, तो हम एक फिंगर स्प्रिंग इधर देते हैं, और साथ में एक फिंगर स्प्रिंग हम इधर लगा देते हैं। तो ये क्या करेगा, इस इंसाइज़र को मीजियली मिड लाइन की तरफ पुश करेगा, और सेम इसी तरह ये वाला भी मीजियल साइड पे पुश होगा, तो डायस्टीमा क्लोजर हो जाएगी। और हम इसको लाइक इंसाइज़र्स को एक दूसरे से अवे ले जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। सही है। तो ये इसकी यूजेस हुई। दूसरी बात, अगर हम हमने कहा है ना कि ये वाला इसका एक्टिव पार्ट जो है, तो इसका एक्टिव पार्ट हमने इधर से इंसाइज़र 1/3 पे रखना है। फिर हमने इधर ये जो लूप्स देने हैं, तो इधर 9 mm या 12 mm के डिस्टेंस पे हम देंगे, और फिर उसके बाद हम लूप्स देंगे। ये लूप्स हम ज़्यादा नीचे नहीं देंगे और ना ही ज़्यादा ऊपर देंगे। सही है। अगर ज़्यादा नीचे देंगे तो फिर इसका एक्टिव पार्ट जो है वो ये एक्टिव पार्ट है ना, तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ये एक्रेलिक पार्शियल डेंचर के अंदर आ जाएगा, तो फिर हम इसको एक्टिवेट नहीं कर सकेंगे। फिर दूसरी बात क्या थी, अब ये हम लूप्स क्यों देते हैं, तो लूप्स हम 2.5 देते हैं ना, लाइक सिर्फ एक लूप भी नहीं देंगे और ज़्यादा लूप्स भी नहीं देंगे। वो इसलिए कि हमने ये फिंगर स्प्रिंग जो है ना, देखो हर एक वायर की अपनी क्वालिटी होती है। सही है। मतलब जैसे हमने फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी और ये चीज़ें पढ़ी हुई थी ना, तो इसमें हम 2.5 लूप्स मस्ट देंगे। सही है। अगर हम ये नहीं देंगे तो फिर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, और हमें ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल चाहिए, क्योंकि जितना लेंथ ज़्यादा होगा ना, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सही है। तो हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल चाहिए, इसलिए हम 2.5 लूप्स देंगे। अब ये इधर से लेकर इधर तक फुल एक लूप हुआ, फिर इधर से इधर तक दूसरा लूप हुआ, और ये हाफ हम देंगे। सही है। और उसके बाद इसको हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले जो इंसाइज़र 1/3 की जगह पे हमने जो एक्टिव आर्म करना था, तो वो पहले हम करेंगे ना। इसको हम इतना पकड़ लेंगे, और इसमें हम ऐसे पकड़ेंगे ना कि जो इसका राउंड वाला पोर्शन है वो हमारी साइड पे हो, और नीचे ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है तो वो नीचे की तरफ हो, या फिर ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हम 90 डिग्री बेंड इसको देंगे, फुल 90 डिग्री, और बिल्कुल ऐसे टाइट करके पकड़ेंगे। तो इसको हम 90 डिग्री बेंड दे देंगे। सही। अब ये 90 डिग्री पे बेंड हमने दिया, फिर हम इसी बेंड को ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे, और बिल्कुल टाइट पकड़ेंगे, और इसको हम ऊपर की तरफ लाएंगे। थोड़ा सा बेंड देंगे, जिस तरह इसमें है ये वाला, ये थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे, वो इसलिए ताकि वो हमारे पास इधर इंसाइज़र वाली जगह पे जो है वो एम्ब्रेजर में इंगेज हो जाए।
ऐसे हम पकड़ लेंगे, सही है। और इस साइड को ऊपर, ये साइड अब ऊपर की तरफ होगा ना, वही उसी तरह, और हम इसको ऊपर की तरफ लाएंगे। तो इसको ऐसे करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये देखो थोड़ा सा बेंड इसमें आ गया। अब और भी हमें जितना चाहिए तो ऊपर की तरफ हम लेके